पासवान का नाम सुनना चाह रही है या नहीं सुनना चाह रही है, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। आज की अगर हम बात करें तो जनता को तो केवल वही सुनना पड़ेगा जो भाजपा सुनाना चाहेगी। नीतीश कुमार जी खुद जो है वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन किस तरीके से उनको दबाव डाल करके, उनसे जोर जबरदस्ती करके उनको राज्यसभा भेजा गया। जैसे अब मैं बात करूं तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब थे, उनका जब बयान आया तो आज ये पता लग रहा है, चीजें खुल के निकल के आ रही हैं कि ईडी और सीबीआई का उपयोग किया गया कि धनखड़ साहब को उस पोस्ट से हटाने के लिए। हटना, देखिए ये क्लियर संदेश है, चाहे आप राष्ट्रपति हैं, चाहे आप उपराष्ट्रपति हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी आपको आदेश देगी और आपको वो आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन बिहार में बिहार को एक अलग नजरिया से देखा जाता है। कहा जाता है ये एक ऐसी भूमि है जहां से सत्ता बनती है और बिगड़ती है। फिर यहाँ पर क्या मजबूरी होगी जो तमाम नेता डरे हुए हैं? देखिए भाजपा, मैं बताऊं, बिहार के अंदर सत्ता बनती और बिगड़ती नहीं है। बिहार हमेशा से ही मशहूर रहा है सत्ता को बनाने में। बिहार ने हमेशा सत्ता का निर्माण किया है। बिहार ने हमेशा राजनीति में एक मार्गदर्शन देने का काम किया है पूरे देश को। और आज के समय के अंदर जब स्थिति खराब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, तो बिहार चुप करके नहीं बैठा है। बिहार के युवा, बिहार के लोग, बिहार को लीड करने वाले वो बुजुर्ग जो एक तजुर्बा लेकर के बैठे हैं, वो समय के इंतजार में है। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी लोगों के गले पर छुरी रख दी है कि अगर आप बोलेंगे तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी, आपको कुछ सजा भुगतनी पड़ेगी, आपको कुछ जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस दबाव के अंदर जो है वो बिहार की जनता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिहार के अंदर में अभी का माहौल जो अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का बेटा भी चुप नहीं है। पहले जो है कई जगहों पर जो ईद के मौके पर उनका पिताजी यानी कि नीतीश कुमार जी जाते थे, अब उनका बेटा जा रहा है। क्या लग रहा है बिहार को लीड करने वाले हैं? देखिए ये तो स्पष्ट है कि अगर राजनीति दूसरे घर में चली गई, एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी दूसरे घर में चली गई, तो नीतीश कुमार के जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जैसे कि कांग्रेस के साथ हो रहा है, एक बार आपने प्रधानमंत्री का ओहदा किसी दूसरे को दे दिया, अब राहुल गांधी जी को कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है उस पद को वापस हासिल करने के लिए। तो इसी कड़ी के अंदर, क्योंकि हम राजनीति के विद्यार्थी हैं और हम अच्छे से समझते हैं कि अगर जब तक राजनीति आपके हाथ में, जैसे मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव जी को जब सीएम बनाया, तो उस कड़ी के अंदर अगर मान लीजिए कि वो अपने भाई को बना देते तो राजनीति दूसरे घर में चली जाती। आज वहां पर अगर भाजपा के अलावा कोई दूसरा दल अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखा जाता है तो अखिलेश यादव को देखा जाता है। इसी तरीके से अगर आज नीतीश कुमार जी के बेटे शांत होकर बैठ जाते हैं, या राजनीति दूसरे घर में चली जाती है, या भाजपा दबाव के अंदर किसी और को मुख्यमंत्री बना देती है, तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार और उनके परिवार में पूरी तरीके से राजनीति जो है वो समाप्त हो जाएगी और वो केवल और केवल भाजपा के पिट्ठू बन के रह जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम बिहार को एक नई दिशा और दशा देने जा रहे हैं हम लोग। देखिए भाजपा जो है नई दिशा और दशा जरूर देती है, ये तो मैं बात से सहमत हूँ। अब वो दिशा और दशा कौन सी है? वो ऐसी है कि आम जनता का मालिकाना हक किसी संपत्ति पे हो तो उस संपत्ति को छीन करके उसका हक जो है चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। अगर कोई सरकारी जमीन पड़ी हुई है तो 1 रुपए एकड़ के ऊपर अपने किसी दोस्त को दे दिया जाए। कहीं ठेका दिलवाने के लिए जाना है विदेश के अंदर, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश में जाना है तो अपने मित्र को जाके ठेका दिला दिया जाए। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर जो संपत्तियां पड़ी हैं, भाजपा जब सत्ता में आती है तो सबसे पहले उन संपत्तियों को चिन्हित किया जाता है। उन संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद में उनको किस तरीके से एक रूप दिया जाता है। जैसे कि आदिवासी फंड का उपयोग किया गया मोदी जी के रैली के अंदर कि जी आदिवासियों के उत्थान के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अरे 7 करोड़ रुपए तुमने रैली पे खर्च किया।